ममता बनर्जी ने कहा था कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि महाकुंभ में वही स्नान करेंगे जो पाप किए होंगे। इस पे क्या कहना है? देखो, उसको तो पाप और पुण्य की कोई व्याख्या नहीं पता है। जो रावण है वो तो खुद ही रावण है, तो उसको पाप और पुण्य के बारे में क्या पता होगा। लेकिन ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं ये तो विधर्मियों के रक्त से वर्णित हैं। अभी उत्तर प्रदेश में संत की सरकार है। संत जब कोई बड़ा तपस्या करते हैं, बड़ा तप करते हैं, कोई बड़ा आयोजन करते हैं, तो उसमें विघ्न पैदा करने के लिए राक्षस लोग आते हैं। कृष्ण भगवान के टाइम पे पूतना आई और भगवान राम के टाइम पर ताड़का आई। इनको धर्म की व्याख्या पता नहीं है और ये कह रहे हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ हो गया है, तो इस मृत्यु कुंभ की डुबकी लगा कर अपने भी मौज करा लो आके, कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी तुम जैसे लोगों को। महाराज, आपने कहा कि सुरेश खन्ना जी संतों के खिलाफ हैं, वो अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, सीएम योगी हैं, वो हमेशा कहते हैं, हमेशा वो संतों के फेवर में रहते हैं। महाकुंभ का आयोजन कराया, सनातन धर्म के फेवर में रहते हैं, सनातन धर्म को बचाने की बात करते हैं। महाराज जी का तो देखो मनसा सार्वजनिक शुद्ध है पूरी तरह से। वो संत हैं और संत का किसी भी और चीज़ों में आसक्ति नहीं होती है। सुख सदा रहता नहीं, दुख का भी जग में अंत है, यह सोच के नित्य चित्त में विचलित न होता संत है। तो योगी आदित्यनाथ जी तो संत हैं। महाराज जी, नाम क्या है? कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज। महाराज जी, किस मुद्दे को लेकर आप विधानसभा में आए हैं? वृंदावन में आध्यात्मिक और धार्मिक विरासतों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। संतों के आश्रमों पे हो रहे हैं, मंदिरों पे हो रहे हैं, मठों पे हो रहे हैं और देवस्थान विभागों पे हो रहे हैं। तो उनकी शिकायतों को लेकर के हमारी सनातन धर्म रक्षा पीठ कार्यरत है। हम कृष्ण जन्मभूमि का भी केस लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी विरासतों पर विधर्मियों का भी कब्जा है। लेकिन हम उन विरासतों से, उन विधर्मियों से लड़ें कि अपनों से लड़ें। यहाँ पर वृंदावन में एक संत हुए हैं जिनको महामनीषी के तौर पर देश के बड़े बड़े महामनीषियों ने भी उनको अपना आदर्श माना। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज जी, चारों धर्म के लोग उनको अपना विशेष आदर्श मानते थे। लेकिन आज उनकी ही विरासत पर अवैध कब्जा किया गया और अवैध कब्जा करने वालों ने फर्जी वसीयत बनाई। आश्रम के नियमानुसार जो नियम बने हुए हैं, उनका संविधान है आश्रम का, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आश्रम की कोई वसीयत हो। लेकिन फिर भी फर्जी वसीयत बना के कुछ अधिकारी लोगों ने और फर्जी वसीयत अपने परिवार के पक्ष में बनाई, जिसकी विजिलेंस जांच हुई। विजिलेंस जांच की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए सुरेश कुमार खन्ना जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने जो अपराधी पक्ष हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया। जिसकी शिकायतों को लेकर के मैंने योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मुलाकात की, उनको बताया। महाराज जी ने आदेश किया था कि प्रत्यावेदन जो लगाया गया है उसको वापस किया जाए। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद में अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं और सुरेश कुमार खन्ना उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस कारण हम संतों को आए दिन रोज परेशानी खड़े कर रहे हैं वो अपराधी पक्ष। तो क्या सीएम को पता है कि सुरेश खन्ना जी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पूरी तरह से उनको सबूत के साथ में फाइल सौंपी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि महाराज जी इस समय बड़ी व्यस्तता में हैं और उन्होंने महाकुंभ जैसा उत्सव देकर के पूरे विश्व को एक सनातन का अखंड परिचायक संदेश दिया है। तो इन व्यवस्थाओं के कारण थोड़ा सा हो सकता है कि उनके दिमाग से बात निकल गई हो, लेकिन उन्होंने आदेश किया था। उस आदेश की अवहेलना 2 महीने बाद भी हो रही है। तो इस बात को लेकर के मैं महाराज जी से पुनः मिलने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उनको बताऊं कि महाराज जी, आपने जो संतों के संरक्षण के लिए कदम उठाया, आपके उस कदम पर अगर कोई कलंक लगा रहा है तो सुरेश कुमार खन्ना जैसे लोग हैं, उन पर आप कार्रवाई कब करेंगे? और महाराज जी, जैसे महाकुंभ बहुत भव्य दिव्य नव्य होना, सीएम योगी कहते हैं भव्य दिव्य नव्य है, लेकिन विपक्षी लगातार हमलावर है। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि महाकुंभ में वही स्नान करेंगे जो पाप किए होंगे। इस पे क्या कहना है? देखो, उसको तो पाप और पुण्य की कोई व्याख्या नहीं पता है। जो रावण है वो तो खुद ही रावण है, तो उसको पाप और पुण्य के बारे में क्या पता होगा। लेकिन ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं ये तो विधर्मियों के रक्त से वर्णित हैं, इसलिए इनका तो रक्त ही शुद्ध नहीं है। अगर इनको लगता है कि जैसे देखो, संत लोग अभी उत्तर प्रदेश में संत की सरकार है। संत जब कोई बड़ा तपस्या करते हैं, बड़ा तप करते हैं, कोई बड़ा आयोजन करते हैं, तो उसमें विघ्न पैदा करने के लिए राक्षस लोग आते हैं, है ना। जिसमें खासकर जो है कृष्ण भगवान के टाइम पे पूतना आई और भगवान राम के टाइम पर ताड़का आई, उसका वध किया भगवान ने। तो ये पूतना और आवड़ा से ताड़का से कम तो ही नहीं है ये लोग। इनको धर्म की व्याख्या पता नहीं है और ये कह रहे हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ हो गया है, तो इस मृत्यु कुंभ की डुबकी लगा कर अपने भी मौज करा लो आके, कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी तुम जैसे लोगों को। तो सनातन धर्म पर जो प्रहार करते हैं, कम से कम उन लोगों से तो इस राष्ट्र को मुक्ति मिल जाएगी। तो इन लोगों के बयानों पर हम ज़्यादा सीरियसली कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इन लोगों को ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी हैं और ये विधर्मी हैं। इसलिए विधर्मी लोग तो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे, तो उनके बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और भगवान इनको सजा देगा। महाराज, आपने कहा कि सुरेश खन्ना जी संतों के खिलाफ हैं, वो अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, सीएम योगी हैं, वो हमेशा कहते हैं, हमेशा वो संतों के फेवर में रहते हैं। महाकुंभ का आयोजन कराया, सनातन धर्म के फेवर में रहते हैं, सनातन धर्म को बचाने की बात करते हैं।
महाराज जी का तो देखो मनसा सार्वजनिक शुद्ध है पूरी तरह से। वो संत हैं और संत का किसी भी और चीज़ों में आसक्ति नहीं होती है। सुख सदा रहता नहीं, दुख का भी जग में अंत है, ये सोच के नित चित्त में विचलित न होता संत है। तो योगी आदित्यनाथ जी तो संत हैं और संतों का संरक्षण करना उनका मुख्य ध्येय है। लेकिन अब उनकी इस धारणा को अगर कोई कलंक लगाने का काम कर रहे हैं तो ये उनके जो मंत्री लोग हैं, सुरेश खन्ना जैसे लोग, तो सुरेश खन्ना जैसे लोग तो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं ना, कि खुद तो विरक्त का बहाना बनाएंगे और पूरे परिवार को धनाढ्य बना देंगे, धनानंद बना देंगे। तो ये उनकी मंशा है कि महाराज जी को तो इस चीज़ की जानकारी मिल नहीं पाती है, ये थोड़ी सी कमी है। अगर महाराज जी को इन सब चीज़ों की सूचना मिले तो वृंदावन में अनेकों अनेक संतों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है ना, उससे कम से कम संतों को मुक्ति मिलेगी और संतों का संरक्षण हो जाएगा तो धर्म हमारा बचा रहेगा। नहीं तो हमारे धर्म पर कलंक लगाने वाले सुरेश खन्ना जैसे लोग बहुत हैं। धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ मौजूद थे वृंदावन के महाराज जी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं रश्मि राय, फिल्म टिक्स।